आपके कंधे से कंधा मिला पाऊं इतनी ऊंचाई नहीं है मेरी, लेकिन कोशिश मैं जरूर करूंगा उस ऊंचाई तक पहुंचने की जहां आपका कंधा ना पहुंच पाए। जी हाँ दोस्तों, जहां आपका कंधा ना पहुंच पाए उस ऊंचाई तक मैं कोशिश करूंगा। तो मैं हूँ रितेश साहू। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे सीजी एग्जाम शॉर्ट ट्रिक इन ऑल सब्जेक्ट पर। ठीक है, हम देख रहे थे छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक है, छत्तीसगढ़ का इतिहास देख रहे थे दोस्तों। तो आज कल पिछले वीडियो में मैंने कलचुरियों के राजाओं के नाम बहुत ही अच्छे ट्रिक के द्वारा मैंने बताया हुआ है। आज कलचुरी के जो प्रशासनिक व्यवस्था है दोस्तों, उसको हम छोटा सा शॉर्ट ट्रिक में जानेंगे। वो भी बहुत एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो छोटा सा ट्रिक याद रखने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये हमको एग्जाम में मार्क्स दिला सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से चालू करते हैं। बहुत ही छोटा सा ट्रिक है दोस्तों। प्रशासनिक व्यवस्था आ जाता है कभी कभी, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। व्यापम पीएससी जितने भी ऑल ईसीजी एग्जाम है उसके दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो चलिए चालू करते हैं आज का शॉर्ट ट्रिक। आज का शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक मैंने इधर लिखा हुआ है और जो इसका विशेषताएं हैं वो मैंने इस साइड लिखा हुआ है। तो देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था में दोस्तों, कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में ट्रिक देखेंगे। रवि जम गया 12 ग्राम में। ठीक है, एक रवि नाम का आदमी है, वो कहाँ जम जाता है? 12 नाम का एक गांव होता है वहां पर जम जाता है। ठीक है, गांव को हम ग्राम कहते हैं। तो रवि जम गया 12 ग्राम में, इतना आपको याद रखना है। सबसे पहले तो जो जो प्रमुख नाम है, इकाइयां हैं, उसको हमको याद रखना है दोस्तों। इससे रिलेट करके हमको पढ़ना है। ठीक है, तो रवि जम गया 12 ग्राम में, ये है कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, प्रशासनिक व्यवस्था अलग होता है, स्थानीय व्यवस्था अलग होता है। कलचुरियों का साहित्य अलग है। कलचुरी कालीन स्थापत्य कला अलग है। कलचुरी का नगर का स्थापत्य अलग है। कलचुरी कालीन में जो विलित हुए क्षेत्र हैं वो अलग हैं। कलचुरियों के मंदिरों का जीर्णोद्धार। ठीक है, तो मैं इसके बाद जो है मैं शॉर्ट ट्रिक बनाने का कोशिश करूंगा। अगर वो नहीं भी बनता है तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कलचुरी कालीन स्थापत्य कला। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कलचुरी कालीनों का जो मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ था, वो हमेशा पूछता है दोस्तों, तो उसको करेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं जल्दी से। रवि जम गया 12 ग्राम में। ठीक है, रवि जम गया 12 ग्राम में। र से देखेंगे दोस्तों, र से देखेंगे, ये मैंने इकाई लिखी हुई है और ये जो है प्रमुख, आप जूम करके देख लेंगे दोस्तों। थोड़ा सा मेरा पेन फेड हो गया है तो मैं नया लाऊंगा उसके लिए। तो ये जो है प्रमुख है और ये नाम इकाई है और ये विशेषताएं हैं। रवि जम गया 12 ग्राम में, मैंने अलग अलग किया हुआ है, जूम करके देखेंगे। रवि जम गया 12 ग्राम में। र से देखेंगे राष्ट्र। राष्ट्र एक इकाई है दोस्तों कलचुरियों की। ठीक है, राष्ट्र का प्रमुख जो होता है वो राजा कहलाता है। और प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई, अगर पूछे प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई कलचुरी कालीन में, तो राष्ट्र होता है दोस्तों, राष्ट्र। ठीक है, याद रखेंगे राष्ट्र। इसके बाद र वी, वी से याद रखेंगे विषय। विषय का जो प्रमुख होता है विषयपति होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये रिलेट ऐसे ही हो जाएगा आसानी से। राष्ट्र भी राजा होता है, ये भी आसानी से रिलेट हो जाएंगे। तो विषयपति, विषयपति क्या होता है दोस्तों? जिला के समान होता है। ठीक है, ठीक है, जिला के समान होता है ये। अब रवि ज से देखेंगे जनपद। जनपद में जो प्रमुख होते हैं वो महामंडलेश्वर कहलाते हैं कलचुरियों में। ठीक है, महामंडलेश्वर कहलाएंगे। और इनकी जो विशेषता है 1 लाख गांवों का समूह। ठीक है, महामंडलेश्वर जो अपना प्रशासनिक व्यवस्था संभालता है वो है 1 लाख गांव का जो समूह होता है उसका ये अधिकारी होता है। ठीक है, ये मान सकते हैं। इसके बाद है रवि ज म से देखेंगे मंडल। मंडल का प्रमुख मांडलिक होता है और ये विकास खंड के समान होता है। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं दोस्तों। जिला पहले आता है, इसके बाद जनपद आएगा। जनपद के नीचे में जो बटे रहते हैं वो क्या है? विकास खंड बटे रहते हैं। ठीक है, तो लाइन से कर सकते हैं। मांडलिक जो है विकास खंड के समान होते हैं। रवि जम गया, गया से आप लोग गढ़ रखेंगे याद। ठीक है, गया, गया से आप लोग याद रखेंगे दोस्तों गढ़ या किला। ठीक है, इसको किला भी बोलते हैं। तो गया से आप लोग याद रखेंगे गढ़। गढ़ का जो प्रमुख होता है या किला का जो प्रमुख होता है, दीवान होता है दोस्तों। ठीक है, दीवान। ठीक है, दीवान होता है। 84 ग्रामों का समूह।
ठीक है, 84 ग्रामों का समूह होता है क्या, ग्राम। इसके बाद आते हैं बारहो, बारहो, ठीक है। रवि जम गया, गया से गढ़ याद रखेंगे, बारहो ग्राम में, तो बारहों से बारहों, जिसको तालुका भी कहते हैं, बारहों से बारहों, जिसका प्रमुख होता है दाऊ, और ये बारहों से याद रखेंगे 12 ग्राम, ठीक है। बारहों से क्या याद रखेंगे दोस्तों, 12 ग्रामों का समूह, ठीक है। जहां पर बारहों आएगा वहां 12 ग्रामों का समूह याद रखेंगे। इसके बाद लास्ट आते हैं दोस्तों ग्राम। ग्राम का प्रमुख गौटिया होता है, आप भी जानते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई माना जाता है ग्राम, ठीक है। जो निम्न स्तर से जो होता है स्टार्ट, वो कहाँ से होता है दोस्तों, ग्राम पंचायत से, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, ग्राम का जो होता है, ठीक है, ग्राम का गौटिया होता है। सबसे बड़ी इकाई पूछ सकता है दोस्तों, सबसे छोटी इकाई पूछ सकता है, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए 2-3 दे सकता है, ठीक है। तो रवि जम गया 12 ग्राम में, ठीक है, रवि जम गया 12 ग्राम में। इसके अलावा दोस्तों मैं मौखिक ही रूप से मैं बता देना चाहता हूँ कि स्थानीय स्वशासन, ठीक है, जो कलचुरियो कानून की स्थानीय स्वशासन जो थी, कलचुरी शासकों का स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल नामक एक संस्था था। जी हाँ दोस्तों, पंचकुल नामक संस्था था, ठीक है। पंचकुल, पंचकुल नामक संस्था था। संस्था क्या था दोस्तों, पंचकुल नामक संस्था था, ठीक है। स्थानीय स्वशासन में स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल नामक संस्था का निर्माण किया गया था यहाँ पर। और पंचकुल में 5 से 10 सदस्य, ठीक है, 5 से 10 सदस्य शामिल थे दोस्तों, शामिल होते थे इसमें। इन सदस्यों को महत्तर, ठीक है, इन सदस्यों को जो 5 से 10 सदस्य शामिल होते थे, इसको महत्तर कहा जाता था। और इनके जो प्रमुख हैं, ठीक है, महत्तर के जो प्रमुख होते थे उसको महत्तम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नगर प्रमुख को नगर प्रमुख जो होते थे उसको प्रधान कहा जाता था। और गौटिया के अधीन प्रत्येक ग्राम में ग्राम कूट होते थे, ठीक है। जैसे ये ग्राम है तो ये गौटिया, तो ये प्रमुख होता था गौटिया, इसके अधीन में क्या होते थे, ग्राम कूट होते थे, ठीक है। मतलब एक कार्यकर्ता ही मान सकते हैं उसको, ग्राम कूट होते थे हमारे भाषा में, ठीक है। तो पंचकुल द्वारा दिए गए निर्णय जो है, जो संस्था है पंचकुल इनका, इनके द्वारा जो दिए गए निर्णय होते थे दोस्तों, ये सर्वमान्य होते थे, ठीक है। इसके बाद आते हैं पंचकुल के सदस्य अवैतनिक होते थे। जी हाँ दोस्तों, पंचकुल के जो सदस्य होते थे उनको कोई वेतन नहीं दिया जाता था, ये अवैतनिक होते थे, ठीक है। तो ये जो है स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आते थे। इसमें मैंने एक पॉइंट बताया कि स्थानीय प्रशासन है तो पंचकुल नामक संस्था बनाया गया था। दूसरा पॉइंट है 5 से 10 सदस्य शामिल होते हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों, सदस्यों में जो पंचकुल सदस्य हैं उसमें महत्तर कहा जाता था, इनके प्रमुख को महत्तम कहते थे, ठीक है। ग्राम के जो नगर के जो ग्राम नहीं, इसमें देखेंगे चौथा पॉइंट, नगर के जो प्रमुख थे उसको क्या कहते थे, प्रधान कहा जाता था दोस्तों। और पांचवा पॉइंट देखेंगे, गौटिया के अधीन प्रत्येक ग्राम में ग्रामकूट होते थे। पंचकुल द्वारा दिए गए निर्णय सर्वमान्य होते थे। और लास्ट है पंचकुल के सदस्य अवैतनिक होते थे, ठीक है। तो ये स्थानीय स्वशासन में आप याद रखेंगे। और रवि जम गया 12 ग्राम में, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो जल्दी से समय ना लेते हुए मैं अगला वीडियो लाऊंगा कलचुरी पे, स्थापत्य कला, ठीक है। इसको रिलेट करके पढ़ाएंगे दोस्तों। अगर शॉर्टकट बनता है तो बिल्कुल शॉर्टकट बनाऊंगा, सब चीज का शॉर्टकट पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो चलिए, ये छोटा सा वीडियो है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे मैं जाऊंगा तो, ठीक है। तो जय छत्तीसगढ़, ठीक है।